नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं अंकित चौहान, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। आज देखेंगे हम 1 नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। देखते हैं चलो क्या है आज के करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी NSS लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है। ये है क्या, देख लेते हैं चलो। इसका सही उत्तर है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में हुआ क्या है कि गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1986 का ये एक एक्ट है अमेरिका में। गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1986। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अमेरिकी सरकार ने सभी राष्ट्रपतियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी NSS को अपनाएं, ठीक है। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये एक्ट याद रख लेना। वो पूछ लेता है कि ये एक्ट किस देश का है। गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1986 के तहत अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सबके लिए अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छू रिवर पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है। बड़ी दुखद घटना है कि मोरबी पहली बात तो मैं आपको मोरबी के बारे में बता देता हूँ, उसकी खास बात क्या है। मोरबी जो है वो भारत में सेरेमिक का सबसे बड़ा हब है। सेरेमिक मतलब कि जहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी वॉश बेसिन हो गई, आपकी ये टॉयलेट सीट्स हो गई, जितनी भी सेरेमिक से रिलेटेड जो हम घरों में बाथरूम में यूज करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मोरबी में बनाई जाती हैं। मोरबी आपका पड़ता है कहाँ पे, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, सुरेंद्र नगर ये डिस्ट्रिक्ट है। मोरबी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, 20,000 ही पॉपुलेशन नहीं होगी उस कस्बे की। सुरेंद्र नगर में पड़ता है, ठीक है। वहां पे क्या था, 19वीं शताब्दी के आसपास एक केबल पुल का निर्माण कराया गया था। ब्रिटिश काल के ये बात है। और इसमें क्या है, ये पुल 135 साल पुराना पुल है, ठीक है। ये क्या हुआ था, अभी 7 महीने के लिए पिछले कुछ टाइम में इस पुल को बंद कर दिया गया था। इसके रिपेयरिंग का काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था। जैसे ही पुल को खोला गया उसके 4 दिन बाद ये पुल टूट गया। टूटने के बाद इसमें करीब 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत दुखद घटना है ये, ठीक है। 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। और इस पुल की लंबाई 754 फीट थी, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि जो अभी पुल हाल ही में कोलैप्स हुआ है वो किस नदी पर है, तो ये मच्छू नदी पे बेटा। मच्छू नदी कहां है, मोरबी में। और मोरबी कहां पड़ता है आपका, गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो गया गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE किस संस्थान में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ये सेंटर DRDO इंडस्ट्री अकेडमी का सेंटर ये आपका IIT रुड़की में स्थापित किया गया, ठीक है।
ये ध्यान रखना, डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE किस संस्थान में स्थापित कर रहा है? तो ये IIT रुड़की। इसका सही आंसर आपका IIT रुड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतर्कता जागरूकता वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। ये वीक तब मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता वीक, जिस भी सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होगा, तभी ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को, तो इसलिए ये सतर्कता जागरूकता वीक मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। इसका सही आंसर क्या है बेटा? करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। तो ये सही आंसर है इसका। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? मैंने आपको बता दिया कि जिस भी सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आएगा, उसी सप्ताह को हम सतर्कता जागरूकता वीक मनाते हैं। और इस साल ये मनाया गया 31 अक्टूबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। RBI अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाही तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर बता देता हूं आपका 3। RBI का क्या है? एक अधिनियम है। RBI अधिनियम एक अधिनियम है। ठीक है, वो क्या है? 45ZN, ये अधिनियम है RBI का। इस अधिनियम के तहत अगर मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक कंट्रोल नहीं कर पाती लगातार 3 तिमाही में, तो उसे अपनी एक रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, पिछले 3 तिमाही में क्या हुआ है? मुद्रास्फीति दर जो है ना, मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर बनी हुई है, 6% से ऊपर बनी हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट को भेजा RBI ने। तो 3 तिमाही इसका आंसर है। 3 तिमाही में लगातार अगर केंद्रीय कोई भी क्या मतलब भारत की RBI या केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित नहीं कर पाती है, तो उसे एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। और ये RBI अधिनियम 45ZN के तहत है, ये रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात का एक शहर पड़ता एकता नगर। ठीक है, एकता नगर में ये एक शहर है, छोटा कस्बा है एकता नगर। इसमें क्या करा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? गुजरात के कहां पे? एकता नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ये आपको पता होगा, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। चर्चा में क्यों रही है? अभी वहां पे जो लोग काम कर रहे थे, तो वहां पर लैंडस्लाइड, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई है। इसलिए ये रतले जल विद्युत परियोजना वो रही है चर्चा में, और ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में कहां पे? जम्मू कश्मीर का एक किश्तवाड़ा जिला है, किश्तवाड़ा जिला। ठीक है, किश्तवाड़ा जिला में। ठीक है, और किस नदी पे है ये रतले? ये चिनाब नदी पे बेटा,
चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे है ये रतले जल विद्युत परियोजना। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसकी जो जल विद्युत उत्पादन शक्ति है वो कितनी है? जल विद्युत उत्पादन की शक्ति, जल विद्युत उत्पादन कितना करेगी ये करेगी 850 मेगावाट, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन का। तो इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है, चिनाब नदी पे है और इसकी 850 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि यहां पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4-6 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय शहर 2022 में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है आपका कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में क्या हो रहा है? बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का 4वां संस्करण, 4वां संस्करण मनाया जा रहा है, संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी मेजबानी करेगा कोलकाता शहर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व बचत दिवस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है 30 अक्टूबर को? 1924 में क्या हुआ था? 1924 में इटली के मिलान, इटली का एक शहर है मिलान, इटली के मिलान में, इटली के मिलान में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने, अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने क्या करा कि हम 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। तो 1924 में इटली में मिलान, इटली का एक शहर है मिलान, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम 30 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, मतलब भारत में विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुइज इनसो लुला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ब्राजील। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सही से कर लेना, ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील, ब्राजील के बने हैं। कौन? लुइज इनसो लुला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल को लागू करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने फीफा और AIFF के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने क्या करा है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए फीफा और AIFF के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल्स ज्ञापन समझौते पर हम वो करें, हस्ताक्षर करें, तो भारत के शिक्षा मंत्रालय ने करें, ये ध्यान रखना, ठीक है। फुटबॉल फॉर स्कूल पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा किस मंत्रालय की पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ये कहीं ये मत मार देना इसका आंसर युवा मामले और खेल मंत्रालय, नहीं, इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास इराज रणकीला रेड्डी और चिराग शेट्टी सुपर 750 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सा खेल खेलती है? तो इसका सही आंसर है आपका बैडमिंटन खेलते हैं। पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है, भारत के पहली बार है, ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम सम्मेलन GCOS का मेजबान कौन सा देश है? तो ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है, जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी में कहां पे? जर्मनी का एक शहर है डार्मस्टेट, डार्मस्टेट, यहां पे ये सम्मेलन आयोजित करा जाएगा और इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी की घटना कितनी है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे ध्यान रखना, इसे मत पढ़ना कुछ भी, ये गलत है।
ठीक है। टीवी की घटना कितनी है? तो इसका सही आंसर है 210। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको ठीक कर देता हूं। इसका सही आंसर लिख लेना आप, कितना? 210 है। ठीक है, 210 है। ये ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। 210 इसका सही आंसर है। अब हुआ क्या है, WHO ने ये रिपोर्ट WHO ने जारी करी है। WHO ने ये रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 मामले हैं टीबी के। मतलब अगर मैं कहूं कि भारत में अगर 1 लाख लोगों को देखा जाए या उनका निरीक्षण करा जाए या उनका सैंपल करा जाए, तो उनमें से 210 ऐसे लोग निकलेंगे जिन्हें टीबी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि भारत में 18% की गिरावट दर्ज करी गई है इस रिपोर्ट में। गिरावट, ठीक है, गिरावट दर्ज करी गई है इस रिपोर्ट में। और भारत इस मामले में 36वें स्थान पर है बेटा, 36वें स्थान पर है। ये इंपोर्टेंट रखना। क्या है, भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 210 मामले टीबी के आते हैं। अगर उनका निरीक्षण करा जाए, परीक्षण करा जाए या उनकी जांच करी जाए, तो 1 लाख लोगों पर 210 लोग ऐसे होते हैं जिनमें टीबी होती है या जिन्हें टीबी होती है। वहीं WHO ने अपनी ही रिपोर्ट में कहा है कि 18% की गिरावट दर्ज करी है, ठीक है, भारत में टीबी के मामलों में। और भारत इस मामले में 36वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA को नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर है आपका सेबी करती है। ये क्या है, KRA क्या है? KRA एक BSE जानते हो ना, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसी की सहायक है, ये सहायक एजेंसी है। ये काम क्या करती है? ये काम करती है बेटा कि जितने भी लोग BSE या शेयर में, BSE पे जो शेयर रजिस्टर्ड हैं या BSE पे जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके शेयर खरीदते हैं या जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, उन सबका डाटा रखने का काम KRA करती है, ठीक है। BSE की सहायक कंपनी है और इसे रेगुलेट कौन करता है? वो सेबी करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें दूसरा। भारत ने क्या करा है, इसमें 38 पदक जीते हैं। निशानेबाजी की थी, ये निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी, निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी। इसमें भारत ने 38 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है, पदक जीतने के मामले में, टोटल समग्र पदक। वहीं पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना, चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MSME उधारकर्ताओं को ऋण के प्रवाह की सुविधा के लिए किस राज्य सरकार ने CGFT MSE के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है आपका मेघालय, ठीक है। ये है क्या? CGFT MSE, ये है आपकी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSME। ये क्या करती है कि MSME के जो उधारकर्ता लोग हैं, जो MSME के मालिक हैं, उन्हें उधार देने के लिए ये कंपनी गारंटी देती है, ठीक है। तो मेघालय के साथ ज्ञापन पर, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मोना लोआ ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोना लोआ हवाई द्वीप पर है, ठीक है, हवाई द्वीप पर है मोना लोआ, हवाई द्वीप।
हवाई के अधिकारियों ने क्या कहा है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, हवाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मोना लोआ ज्वालामुखी फटने वाला है। ये न्यूज हवाई के अधिकारियों ने दी, हवाई द्वीप के अधिकारियों ने, कि उसमें ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फटने की कगार पर है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे है, हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूसा नरेंद्र काला नामक जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस फसल की किस्म है। तो बताता चलूं, ये चावल की किस्म है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, श्रावस्ती में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, संस्थान चावल की 2 किस्मों का परीक्षण किया है। पहली कौन सी है, पूसा नरेंद्र काला नमक, पूसा नरेंद्र काला नमक, पूसा 1638, एक किस्म ये है, और दूसरी किस्म में पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ये चावल की 2 किस्मों का परीक्षण किया। ये बोनी किस्म है, बोनी मतलब छोटे से ही पौधे पर चावल आ जाते हैं, बोनी किस्म है चावल की, ठीक है। तो कहां करा गया, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। और ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध द्वारा इस नरेंद्र काला नमक की सुगंधित भूसी और ये सब के लिए मधु श्रावस्ती को वरदान दिया है, क्योंकि वही श्रावस्ती भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत महत्व रखने वाला स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर है आपका स्पेन। स्पेन ने कोलंबिया को हराया है, कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता बना है स्पेन। किसे हराकर, कोलंबिया को हराकर, ठीक है। तो 1 नवंबर के करंट में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।